नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल में प्रारंभ में आचार्य बनने के लिए इच्छुक ऐसे युवा प्रौढ़ छात्र रहेंगे। ये सब सहचिंतन कर रहे हैं, किसी वरिष्ठ आचार्य के मार्गदर्शन में सहचिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश होने के बाद एक 12 वर्ष का 15 वर्ष का यदि शिक्षा क्रम हम तय करने लगे तो उसका पहला विषय होगा एक व्यक्ति को अर्थात एक छात्र को व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाना। यह व्यक्ति का विकास है। व्यक्ति का सर्व प्रकार का जो संभवित सामर्थ्य है, जन्म के साथ उसे विकास की जो संभावनाएं प्राप्त हुई हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रकट करने की शिक्षा ये व्यक्तिगत शिक्षा है, व्यक्ति की शिक्षा है। इसकी एक रूपरेखा तैयार करना, ये गुरुकुल के बच्चों से लेकर 15 वर्ष के 20 वर्ष की शिक्षा क्रम का एक आयाम है। तो जो आचार्य अभी गुरुकुल के पाठ्यक्रम की या विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए यह निर्देश है कि व्यक्ति विकास के आयामों को ठीक से समझे और उनको क्रियान्वित करने का एक योजना बनाए। ये कौन से हैं? व्यक्ति विकास के मोटे मोटे आयाम हैं। सबसे पहला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्माचरण का एक पहला साधन है। इसलिए शरीर बलवान होना, शरीर निरामय होना, शरीर के अंग प्रत्यंग अपने अपने कार्य करने में कुशल होना, शरीर में सर्व प्रकार की तितिक्षा और लोच होना, ये पहली बात है। तो गुरुकुल के छात्रों को इस प्रकार के शरीर वाले बनाना शिक्षा का आद्य क्रम है। आज हमने इस बात की बहुत उपेक्षा कर दी है, परंतु हमने गुरुकुल में इस विषय को प्रधान मानना चाहिए, प्रारंभ का मानना चाहिए। अब इससे संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, अर्थात व्यायाम करना, दिनचर्या ठीक करना, आहार ठीक करना, कौशल विकसित करने के सारे कार्य करना, तितिक्षा सहन करना सिखाना, बलवान बनाना, ऐसे सारे उपक्रमों को प्रधानता देनी चाहिए। ये कैसे होंगे? स्वस्थता, निरामयता कैसे प्राप्त होगी? ये पहला क्रम है। व्यक्ति विकास में दूसरा क्रम होगा प्राण शक्ति अधिक होना। प्राण शक्ति ही कार्य शक्ति है, प्राण शक्ति ही जीवनी शक्ति है। आज की भाषा में जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी ये प्राण शक्ति ही है। रोगों का आक्रमण ही परास्त कर देता है शरीर, दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसको कहते हैं इम्यूनिटी अधिक है, प्राण शक्ति अधिक है। तो इसे प्राण शक्ति बढ़ाने के या जो इम्यूनिटी पहले से ही प्राप्त है उसको बनाए रखने के जितने भी उपाय कर सकते हैं उतने उपाय करना, ये शिक्षा क्रम का और एक महत्वपूर्ण आयाम है। तीसरा, आज के समय में मन अत्यंत समस्याग्रस्त ऐसा विषय हो गया है, मन की शिक्षा ही नहीं है। तो जो छात्र गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करेंगे, उनका मन एकाग्र होना, शांत रहना, अनासक्त बनना, संयमी बनना, सदाचारी और सद्गुणशील बनना, शील का विकास इसको कहते हैं, सज्जन बनना, मन को साधना, मन को सज्जन बनाना, मन को शक्तिशाली बनाना, मनोबल को वश में करना,
अपने एक साधन के रूप में मन के बल का प्रयोग करना, इच्छा शक्ति बढ़ाना, विचार शक्ति बढ़ाना, ये सब मन को ठीक करने के आवश्यक अंग है। ऐसा मन छात्रों का बने, इसके लिए शिक्षा क्रम को ठीक करना, बनाना, महत्वपूर्ण मानना, ये व्यक्तिगत विकास के शिक्षा क्रम का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों की बुद्धि का विकास करना, ये और एक महत्वपूर्ण अंग है। तेजस्वी बुद्धि होना, कुशाग्र बुद्धि होना, विशाल बुद्धि होना, सर्व समावेशक ऐसी बुद्धि होना, उदार बुद्धि होना, ये सब बुद्धि विकास के आयाम हैं। इसके अनेक उपाय हैं। तो इस प्रकार से छात्रों का बुद्धि विकास कैसे होगा, कितना होना चाहिए, इसका विचार करना, ये गुरुकुल में छात्र की शिक्षा के संदर्भ में, और हम भी तो अभी छात्र हैं, इसलिए हमारे संदर्भ में विचार करना, ये प्रथम प्राप्त कर्तव्य है। उसी प्रकार से हृदय के गुणों का विकास होना, चित्त शुद्ध होना, संस्कार निशेष करने की क्षमता होना, यह भी विकास का, व्यक्तिगत विकास का एक आयाम है। इसलिए गुरुकुल के छात्रों का शिक्षा क्रम तय करते समय जन्म से प्राप्त इन सारी संभावनाओं को पूर्ण रूप में प्रकट करने के लिए शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी आयामों का अच्छा विकास हो, संभव ऐसा सर्व प्रकार का विकास हो, यह गुरुकुल के शिक्षा क्रम का एक प्रारंभिक महत्वपूर्ण आयाम है। मजे की बात यह है कि आज शिक्षा में ये सारा बोला तो जाता है, परंतु एक किया नहीं जाता, दूसरा जिस प्रकार से किया जाना चाहिए उस प्रकार से किया नहीं जाता, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये अपने आप में साध्य नहीं है, अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यह प्राथमिक प्रथम चरण का लक्ष्य अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करवाता है, इसलिए इसको प्रथम लक्ष्य माना है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका विचार हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन करते रहें, साथ में चिंतन करें, सुझाव दें, प्रश्न पूछें और यात्रा में आगे बढ़ें। नमस्कार।